कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यूपी की वोट लीला पर। लाल वर्सेस नीला, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ होगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उसी तरह सियासी दल अपना हर एक दांव चल रहे हैं और किस तरह ये सियासी वार पलटवार में बदल रहा है उस पर होगी चर्चा। लेकिन आज के पॉलिटिकल पंच देखिए, सबसे पहले उसका वक्त है। बीएसपी के नीले रंग को ही विभिन्न रूपों में इस्तेमाल कर रही है, जिसका दलितों पर कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन पर केवल बीएसपी के नीले रंग का ही असर पड़ता है, अन्य किसी और रंग का नहीं। ये विरोधियों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। भारत के इतिहास में इतने राजनीतिक दलों के नेताओं ने मिलकर के एक साथ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती नहीं मनाई होगी जितनी मनाई जा रही है। इसका मतलब यह है कि हम सब मिलकर के चाहते हैं कि संविधान से देश चले। ये लोग जो घड़ियाली आंसू आज बहा रहे हैं, इनकी वास्तविकता देखो। स्टेट गेस्ट हाउस में महिलाओं के साथ किस प्रकार का बर्बर व्यवहार होता है, समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को दिखाया। कांग्रेस ने बाबा साहब को कभी सम्मान नहीं दिया, चुनाव से वंचित करने का प्रयास किया। ये जहां पर भी सरकार फेल होती है वहां कांग्रेस पर तोहमत लगाती है, विपक्ष पर तोहमत लगाती है और कनेक्शन जोड़ देगी, पाकिस्तान से जोड़ देगी। इनका काम है। सरकार पूरी तरीके से फेल है। जो दलित समाज है, जो दबा कुचला है, उसको लाठी चलवा रहे हैं, उसको आंसू गोली चढ़वा रहे हैं और उसको मरवा रहे हैं। यूपी की राजनीति में हवा का रुख बयानों के साथ साथ रंगों से भी पहचाना जाता है। सपा लाल टोपी के जरिए उत्तर प्रदेश में समाजवाद की बात बुलंद करने का दावा कर रही थी, कल अचानक उस पर नीला गमछा भी शामिल हो गया। अखिलेश यादव ने अंबेडकर जयंती पर नीले रंग का गमछा क्या पहना? दलित वोटों को लेकर सियासत तेज हो गई। अखिलेश यादव इसे पीडीए का नया मेल बता रहे हैं, लेकिन आज मायावती ने साफ साफ कह दिया है कि नीले रंग का हथकंडा दलितों पर प्रभाव नहीं डालेगा। नीला रंग सिर्फ बसपा की विरासत है। पूरे माहौल के बीच सवाल ये, नीला गमछा, लाल टोपी, अखिलेश वर्सेस मायावती। इसी पर आज की महाबहस गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ प्रशांत उमराव जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अशोक यादव जी हमारे बीच में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। सचिन रावत जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवराज प्रोफेसर हमारे साथ हैं, दलित चिंतक। विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डालते हैं। ये मेरा रंग, ये तेरा रंग, दलितों पर सियासत प्रचंड। बहन जी मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है किसी और के नीले रंग का असर नहीं होगा, हमारे नीले रंग का ही प्रभाव दलित वोटर्स पर पड़ेगा। नीला गमछा, लाल टोपी, अखिलेश वर्सेस मायावती। एक तरफ अंबेडकर जयंती पर अखिलेश यादव ने, जो समाजवादी पार्टी की पहचान है, लाल टोपी, उसके साथ साथ नीला गमछा भी पहन लिया। कार्यक्रम उन्होंने किया और कहा कि यही दलितों के लिए वास्तविक एक सॉल्यूशन है, मतलब यही जो कॉम्बिनेशन है नीले और लाल का, यही पीडीए का भला करेगा। लेकिन उस पर मायावती ने फौरन पलटवार किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। तो 27 की आहट, यूपी में रंगों की सियासत। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अशोक यादव जी, आप ही के पास सवाल आ रहा है। बहन जी ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप भी नीली जैकेट पहनकर बैठे, लेकिन बहन जी ने साफ कह दिया है कि भैया बसपा के ही नीले रंग का असर होगा दलितों पर, सपा के नीले रंग का असर नहीं होगा। नहीं, देखिए, बहन जी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन बहन जी को ये बात बतानी चाहिए कि दलित समाज का भला कैसे होगा। दलित समाज का भला लोकसभा में, विधानसभाओं में, सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाकर उनका भला होगा, या बीजेपी से पर्दे के पीछे उनके वोटों का सौदा करने से उनका भला होगा? ये बात कम से कम हमारी माननीय बहन जी को बताना चाहिए था। और दूसरी बात मैं कहूंगा, आज अगर दलित समाज, पिछड़ा समाज किसी को अगर अपना आदर्श देख रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी को देख रहा है, क्योंकि पिछड़ा समाज, दलित समाज, पीडीए समाज, आप कह सकते हैं, नारा लगा रहा है कि बाबा साहब का मिशन अधूरा, अखिलेश यादव जी करेंगे पूरा। आस्था जी, हमारे 37 सांसद हैं, ये तो सर्वविदित है कि 20 सांसद उसमें से पीछे 8 सांसद दलित वर्ग से आते हैं। तो आप ये बताइए कि हमारे 86% रिप्रेजेंटेशन हमारा है दलित समाज में, और उसके बाद बहन जी कह रहे हैं कि नीला और लाल रंग से। ये नीला लाल रंग कॉम्बिनेशन है आस्था जी, और ये नीला लाल रंग पीडीए का कॉम्बिनेशन है।
बहन जी को कम से कम जिस तरह से पीडीए आंदोलन है उसको मजबूत नहीं कर पा रही हैं, तो उसको कमजोर नहीं करना चाहिए उनको इस आंदोलन को मैं फिर कहूंगा कि जिस तरह का झंडा उठा लिया आज पीडीए वर्ग कि हम भाजपा के आरक्षण विरोधी और पीडीए विरोधी इस योगी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, इसको कम से कम बहन जी को मजबूत करना चाहिए। चलिए, कोशिश आप पूरी कर रहे हैं, जोर आप पूरा लगा रहे हैं, लेकिन लेकिन बहन जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थिति को साफ कर देती है। मैं लौटूंगी आपके पास, प्रशांत उमराव जी हमारे बीच में बीजेपी की ओर से। प्रशांत जी, अब आंकड़े की बात की समाजवादी पार्टी ने, लोकसभा चुनाव का यदि आप आंकड़ा और नतीजे उठा के देखें यूपी में, तो भाई इंडिया गठबंधन आगे है, उसके पास ज्यादा सीटें, और उनका यह कहना है कि सभी ने वोट दिया है, उसमें दलित भी शामिल है। देखिए, आंकड़े ये भी कहते हैं कि जिन जिन जिलों में समाजवादी पार्टी जीती है वहां पे समाजवादी पार्टी के गुंडों का जो अत्याचार है ओबीसी और अनुसूचित वर्ग पर लगातार बढ़ गया है। कल की घटना अंबेडकर नगर में अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर निकल रही थी, उसमें अखिलेश यादव जी के सजाती गुंडों ने उस पर हमला किया। कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी को अखिलेश यादव जी के सजाती लोगों ने मार दिया। जब उन लोगों पर FIR हुई तो जो अखिलेश यादव जी के सजाती जो जिलाध्यक्ष है कौशाम्बी के, उन्होंने लेटर जारी किया है कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये पीडीए जो है एक तरीके से पूरी तरीके से धोखा है। पीडीए के नाम पर केवल अनुसूचित वर्ग पर अत्याचार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है अखिलेश यादव के कोर वोटर द्वारा। जो भीमनगर जिला बनाया गया था मायावती जी द्वारा, तो उसका नाम बदल दिया गया। अंबेडकर साहब के नाम पे, कांसीराम जी के नाम पे जो मेडिकल कॉलेज थे, पार्क थे, उनका नाम बदल दिया गया। जो अनुसूचित वर्ग को प्रमोशन में आरक्षण मिला था उसको समाजवादी पार्टी ने वापस लेकर के लाखों जो अनुसूचित वर्ग के कर्मचारी थे उनको डिमोट करवा दिया। इनके नेता खुलेआम कहते थे बाबा साहब अम्बेडकर को कि ये भूमाफिया हैं, एक प्लॉट पे उनकी मूर्ति, अगले मूर्ति पे उनके प्लॉट पे निशाना है। और 2012 में जब सपा की सरकार बनी थी, किस तरीके से पूर्वांचल में कई से जो अनुसूचित वर्ग के जो गाँव के गाँव उन पे जलाए गए थे। तो जब किसी पार्टी का जो कैरेक्टर देखना हो, जो सत्ता में हो, तब वो देखा जाता है। और जैसे ही सत्ता में आते हैं, गलती से लोकसभा इनकी सीटें कुछ बढ़ गई तो वहां पे इन्होंने अपना अत्याचार दिखाना स्टार्ट कर दिया। और जो है काट की है हाड़ी जो है बार बार नहीं चढ़ती है। वो लोग समझ गए हैं, सूचित वर्ग समझ गए हैं, कलर से कुछ नहीं होता, रंग किसी का नहीं होता है, सब रंग सभी के हैं। क्योंकि रंग पहनने से कहीं कुछ नहीं होता है, लेकिन वो बेसिक चरित्र में आना चाहिए। जब भी कोई अनुसूचित वर्ग पर अत्याचार होता है तो, और अगर जो आरोपी है समाजवादी पार्टी से जुड़ा होता है, उसको लोग बचाव करने में जुड़ जाते हैं। चाहे अयोध्या की घटना हो, कौशाम्बी की घटना हो, अम्बेडकर नगर हो, कहीं हो, सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं, ये लोग जो है आरोपी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सचिन रावत जी हमारे बीच में, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। सचिन जी बताइए, कोशिशें पूरी हो रही हैं कैसे भी, मतलब बहन जी ने तो सीधे तौर पर कह दिया है वो अकेले चुनावी मैदान में है, तो बहन जी के वोटर्स को ही किसी तरह से साध लिया जाए, उसके लिए नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने देखिए नीला गमछा डाल लिया, एक बहन प्लेट लेकर के आई कि हम तो आपको वोट देते हैं, उनके साथ वो खाना खाने लगे। पर बहन जी ने फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्थिति स्पष्ट की और ये बता दिया कि नीला रंग तो हमारी विरासत है। देखिए आस्था जी, बाबा साहब का जो सपना था और उनका जो मिशन था, उनका जो सपना था, उन्होंने जब संविधान की संरचना की, संविधान का निर्माण किया, तब दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, महिलाओं को और जो भी दबे कुचले लोग थे उनको अधिकार दिलाने का काम किया। आज उसी के दम पर देश में जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जो संविधान की संरचना थी उसी के अनुरूप हुआ। लेकिन आज जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी उनके संविधान को कुचलने का काम कर रही है, उनके संविधान से छेड़छाड़ करने का काम कर रही है, लगातार उनकी मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कराने का काम कर रही है। अभी हमारे भाई प्रशांत जी ने देखिए खुद स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में 3 से ज्यादा घटनाएं हुई। अब उसमें कौन लोग शामिल थे ये प्रशांत जी बेहतर बता पाएंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर काम कर रही हैं, आज मायावती जी क्यों नहीं नजर आती है कि जब उम्भा में दलित भाइयों की जमीन कब्जाई जाती है, हाथरस में एक दलित बेटी के साथ अपराध होता है, उसको न्याय नहीं मिलता है, शाहजहांपुर में एक घोड़ी चढ़े युवक को उतार दिया जाता है, वो दलित समाज का था, तब तो बहन जी नजर नहीं आती, नाम उनका कोई कार्यकर्ता नजर नहीं आता। तब श्रीमती प्रियंका गांधी, श्री राहुल गांधी जी सड़कों पे संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। जहां पर दलितों के साथ अत्याचार, अपराध होगा, तो कांग्रेस पार्टी के मामले में क्यों पिछड़ गई? उनके साथ खड़ी रहेगी। ये बड़ा सवाल है। जो हाँ, क्या हो गया साल दर साल, चुनाव दर चुनाव, सीटों के मामले में क्यों पिछड़ गए आप? 20 करोड़ 20% से ज्यादा दलित वोटर्स हैं। हमेशा जिसके साथ जाति होगी, जिसके हक हकूक की लड़ाई लड़नी होगी, कांग्रेस पार्टी जरूर लड़ेगी। जहां तक वोट बैंक की जो बात है,
जिस तरह से मोदी जी ने देश को आडंबर में फंसाया। आपने देखा होगा कि इनके सांसद खुद कहते हैं कि हमें 400 सीटें जिताइए और हम संविधान बदल देंगे। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने जब संविधान की किताब लेकर के पूरे देश में कैंपेन किया तो ये बैसाखी पे सरकार मजबूर हो गई, आज बैसाखी पे खड़ी हुई है सरकार। तो मैं कह सकता हूं ये बाबा साहब का जो सपना था, उनके संविधान की जो बात थी, आज उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में खड़ी है। चिंता मत करिए, आप करते रहिए दलितों पे अत्याचार अपराध, लेकिन हमारे नेता श्री राहुल चलिए, जो आप कह रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, उस पर सत्ता पक्ष का क्या जवाब है वो हम जानेंगे सचिन जी। लेकिन दो पैनलिस्ट और हैं मेरे बीच में, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्रोफेसर देवराज हैं, दलित चिंतक। प्रोफेसर देवराज, आप सबकी बातें सुन रहे हैं, लेकिन बात यह है कि एक बार रंगों की बात फिर से राजनीति में हो रही है, और ये कैसा राजनीतिक रंग है जो एक पार्टी कहती है कि हमारी विरासत है, दूसरी पार्टी बड़ी ही सफाई से जयंती के मौके पर देखिए उस रंग को धारण करती है और वोटर्स तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती है, और तीसरी पार्टी कहती है कि काम तो दरअसल हमने किया है, बाकी सब लोगों ने तो नाम का फायदा उठाया। देखिए, ये जो डेमोक्रेसी में जिस तरह से लोकतंत्र आया है, तो जाति का जो ट्रेडिशनल जो पैटर्न था वो टूट रहा है। और ये आप अगर देखें 2007 का जब इलेक्शन हुआ, बीएसपी ने जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग की और सवर्ण वोट को उन्होंने अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, यही वजह रही कि बीएसपी का सबसे हाईएस्ट वोट परसेंटेज जो समय गया। तो उन्होंने हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, जब जो एक हर पार्टी का अपना एक सोशल बेस होता है, उससे आगे बढ़ के पार्टी चुनाव जीतती है। और यही कारण है कि बीएसपी ने ये जो स्ट्रेटजी सभी पार्टियों को दी, उसका अनुभव बीजेपी ने भी किया, और बीजेपी ने भी दलित वोट को अपनी तरफ खींचने के लिए 2014 का इलेक्शन आया उससे पहले तैयारी की। और उसी तरह से आप क्योंकि बीएसपी उधर जा रही थी, तो उसी तरह से हर पार्टी अपने बीजेपी है, तो उनका जो ट्रेडिशनल वोट है उनसे तो चुनाव जीत के नहीं आ सकते हैं। इसीलिए ये मैं से लोकतंत्र के लिए एक अच्छा मानूंगा कि सभी लोग एक सामाजिक जो दायरा था, दलितों को केवल एक पार्टी तक, एक विचार तक सीमित जो लेके चलते थे, वो भ्रम टूट रहा है। और पार्टियां डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास कैसे होगा समाज का संपूर्ण। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एक जो ट्रेडिशनल सोच थी वोटर की, वो बदली है, लोग विकास को तरजीह दे रहे हैं। लेकिन फिर भी आप चाहे बिहार की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, ये मौजूदा वक्त की सच्चाई है कि यहाँ पर जो जातिगत बातें हैं, ये जातिगत समीकरण है, आज भी मायने रखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत से फैसले उस आधार पर लेती हैं, और कई बार वोटर्स इन चीजों को वेटेज देते हैं, इस हिसाब से भी नारों से दलितों का विकास नहीं होगा, नारों से दलितों का विकास नहीं होगा, उनके लिए पॉलिसी लाई जाएंगी। ठीक है, और ठीक है, पॉलिसी जब तक नहीं आएगी, समाज में बदलाव जो होता है वो दो तरह से होता है। एक तो पॉलिसी लेवल से होता है, दूसरा सामाजिक अवेयरनेस से होता है। जो सामाजिक बुराइयां हैं या सामाजिक विकास करना है, तो स्टेट को भी, सरकारों को भी अपना महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी होगी, जो अभी तक सरकारें गंभीर नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, दलितों विकास के लिए कुछ फंड होते हैं जो पहले एलोकेट होते हैं बजट में, ठीक है, और वो बजट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है और स्टेटों को दिया जाता है। वो अपने बजट को उन पर खर्च ही नहीं कर पाती हैं। चलिए, इसका जवाब लेंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है कि जो सरकारों में रहा और मौजूदा सरकार भी है, दलितों के लिए कौन सी महत्वपूर्ण योजनाओं पर उन्होंने काम किया और किस तरह इस बजट को खर्च किया गया, इस पर हम जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले विजय उपाध्याय जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। विजय जी, अखिलेश यादव ने रंगों का मेल तो बड़ी अच्छे से किया, भाई उनका अपना लाल रंग जो है उसके साथ नीला गमछा उन्होंने पहना, लेकिन बहन जी ने कह दिया कि विरोधियों का रंग वोटर को समझ में नहीं आएगा, विरोधियों की चाल कामयाब नहीं होगी। मतलब रंगों के माध्यम से जो राजनीतिक मेल की कोशिश हो रही थी, बहन जी ने स्पष्ट कर दिया बिल्कुल कि विरोधी हैं आप। देखिए, रंग बहुत महत्वपूर्ण है और रंग बहुत सी चीजें डिफाइन की जाती हैं, लेकिन नीले रंग का राजनीतिक इस्तेमाल सबसे पहले 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया था, उसमें इस्तेमाल किया। उनका नीले रंग का झंडा था और बीच में सफेद चक्र था जिसकी नीले रंग की तीलियां थी। यानी वो जो चक्र हमारे तिरंगे में है वो सम्राट अशोक की लाट से आया है, लेकिन उस चक्र का इस्तेमाल डॉक्टर अंबेडकर ने अपने
फेडरेशन के झंडे में किया था। 1956 में जब उनकी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनी थी तो उसमें भी नीले रंग का ही झंडा था, वही झंडा था। तो एक लंबी परंपरा है SC ST पॉलिटिक्स में इस नीले रंग का। नीले रंग को बौद्ध धर्म से भी जोड़ा जाता है, उसके झंडे में भी नीला रंग होता है और ये भव्यता, दिव्यता और असीमता का यानी इनफाइनाइट का प्रतीक भी है, क्योंकि आकाश भी नीले रंग का होता है। इसके अलावा भगवान भी नीले रंग के होते हैं। कहा जाता है नील राम, कृष्ण और विष्णु को भी, राम को भी नीला ही कहा जाता है। लेकिन ये जो रंगों की राजनीति है ये आपकी सेपरेट आइडेंटिटी को सेपरेट करती है, अलग करती है। जैसे बीजेपी का भगवा हो गया है, सपा का लाल हो गया है, कांग्रेस तिरंगे का इस्तेमाल करती है। तो अब जब रंगों का इस्तेमाल होता है तो प्रतीकों का इस्तेमाल मान लिया जाता है। अखिलेश जी ने नीला रंग पहना तो भाई 2019 में तो सपा बसपा मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो अगर अखिलेश नीला का गम पहन लेते हैं तो उसमें आपत्ति मायावती को क्यों होनी चाहिए। और 93 में सपा बसपा मिलकर सरकार चला चुकी हैं। इसके अलावा कांग्रेस के साथ भी बसपा का 96 में तालमेल रुका, बीजेपी के साथ तीन बार सरकार चला चुकी है वो। तो रंगों का कोई ज्यादा महत्व नहीं, लेकिन आइडेंटिटी का महत्व है। जो BSP का वोट बैंक है वो नीले रंग को ही देखता है। आप देखिए कि आजाद समाज पार्टी भी नीले रंग का ही इस्तेमाल करती है, लेकिन नीला रंग शुरू किया किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शुरू किया। तो ये आज के दौर में ये जो अगर आप राजनीति को अपने अलग करते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में हमारा वोट बैंक हमारे रंग के साथ रहेगा, और यही सभी पार्टियां करती हैं। कभी समाजवादी पार्टी ने भी अपनी लाल टोपी और लाल रंग को लेकर उस पे जब बीजेपी ने टिप्पणी की थी तो उस पे बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। ये चूंकि अब BSP का वोट कम हो रहा है, लगातार घट रहा है, आज वो 10% से नीचे है लोकसभा चुनाव के बाद, और अभी 2027 में इसका वोट परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा ये यक्ष प्रश्न है। लेकिन मायावती आपत्ति तो कर रही हैं, लेकिन उनका जैसे भी प्रोफेसर साहब ने कहा कि भाई आप नीतियां क्या लेके आ रहे हैं, तो सभी पार्टियों के सामने ये सवाल है कि आप नीतियां क्या लेके आ रहे हैं। किन नीतियों के सहारे उत्तर प्रदेश में जो हर पांचवा व्यक्ति SC ST समुदाय का है उसको गरीबी की रेखा से ऊपर लाना जो सबसे बड़ा चैलेंज है, और फिर वहां उसे सस्टेन करना और वहां से उसे एक बेहतर जीवन देना। हम 21वीं सदी में करीब 25 साल पूरे कर चुके हैं, और अभी अगर हमें इस पे जूझना है कि हमारे तमाम ऐसे लोग, हमारे परिवार के ऐसे लोग जो बहुत ही गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उन्हें कैसे बेहतर जीवन दिया जाए, शिक्षा कैसे बेहतर हो, अब ये भी पूछा जाएगा कि गरीबों के लिए, दलितों के लिए सरकारों ने क्या किया, क्या क्या नीतियां बनाई। और जैसा प्रोफेसर देवराज भी कह रहे थे कि जो बजट सेंटर और स्टेट को एलोकेट होता है उसको कहां और किस तरह उनके जीवन को सशक्त बनाने के लिए या उनको ऊपर ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया। अशोक यादव जी हमारे बीच में। अशोक जी, अब बाबा साहेब की जयंती पर आपके प्रदेश अध्यक्ष, माफ कीजिए, आपके पार्टी के अध्यक्ष ने जो शुरुआत की है लाल टोपी और नीला गमछा, कहीं ऐसा तो नहीं है चुनाव तक ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही जारी रहेगा? नहीं, देखिए, लाल टोपी और नीला गमछा ये PDA का प्रतीक है। इसको बसपा से न जोड़ा जाए, क्योंकि बसपा का जो नीला अचानक कैसे लॉन्च हो गया, मैं ये जानना चाह रही हूँ। PDA की बात तो आप लोग लोकसभा चुनाव से कर रहे हैं। जी, आपको अभी विजय जी ने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह का कॉम्बिनेशन था। आप देखेंगे उस समय का आर्काइव में निकाल करके, तो लाल टोपी नीला गमछा उस समय भी था हमारा। लेकिन चूंकि बहन जी ने एक तरफा भाजपा के दबाव में आकर गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन जमीन पर वो दलित समाज चाहता है कि नीला गमछा समाजवादी धारण करें और लाल टोपी धारण करें। ये दलित समाज चाहता है, पिछड़ा समाज चाहता है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने PDA का आंदोलन शुरू किया। और जहां तक बसपा के नीले रंग का सवाल है आस्था जी, ये ऊपर से नीला रंग है, लेकिन अगर आप उसको एक लेयर हटाएंगे तो नीचे भगवा रंग है उसका। अब वो नीला रंग भगवा भी आ गया कांसीराम जी के जमाने का। बसपा का जो नीला झंडा है वो दलित समाज कह रहा है कि उसके ऊपर नीला रंग है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी अगर वाश करेंगी तो नीचे भगवा रंग निकल जाएगा, क्योंकि बसपा का भाजपाईकरण हो गया है। आप देखिए गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कैसे बोला कि एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना भगवान का नाम लेते तो पता नहीं क्या हो जाता, स्वर्ग में पहुंच जाते। बहन जी ने नॉट इवन ए सिंगल वर्ड, उन्होंने इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। आए दिन उत्तर प्रदेश में दलित समाज का उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, आरक्षण लूटा जाता है, बहन जी के एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है। हमेशा उनका अटैक किसके ऊपर होता है? आपका वही आरोप है कि अगर बहन जी अलग चुनाव लड़ती भी हैं तो उसके पीछे फायदा बीजेपी का होता है। प्रशांत जी, अब एक तरफ अगर ये स्थिति है कि भाई ठीक है बहन जी अकेले मैदान में उतरती हैं, बहुत सारे वोट
अलग हो जाते हैं, उसका फायदा अंकों के लिहाज से बीजेपी को पहुंच जाता है। तो अब दूसरी तरफ एक पार्टी है जो अपनी लाल टोपी के साथ नीला गमछा भी उसके कार्यकर्ता डालकर चारों तरफ घूम रहे हैं, और मतलब ये जो लाल और नीले का कॉम्बिनेशन अगर ऐसे ही उतर गया विधानसभा चुनाव तक, तो वोटर्स के बीच में ये कोई कंफ्यूजन की स्थिति ना क्रिएट कर दे। देखिए, प्रतीकों का और जमीनी स्थिति पे अंतर अलग होता है। अनुसूचित वर्ग को पता है कि उन पे अत्याचार कौन कर रहा है, और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आप लाल पहनिए, नीला पहनिए, पीला पहनिए, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का बेसिक कैरेक्टर ही अनुसूचित विरोध है। उनपे इन्हीं का ही कोर वोटर सबसे अधिक अत्याचार और हमला कर रहा है। और मायावती जी चुनाव किसके साथ लड़ेंगी वो उनका विषय, वो अपनी अलग पार्टी, हमारा उनसे भी फिलहाल कोई लेना देना नहीं। रिसेंटली जो है सपा का गठबंधन हुआ था, हमारा तो उनका बहुत लंबे समय से कोई गठबंधन नहीं हुआ है, वो जाने, अपना काम जाने। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करती है। हमारी जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनका लाभ जो है समाज के निचले तबके के, जो समाज के जो वंचित लोग हैं, जो मुख्य धारा में नहीं आए थे, उनको सबसे अधिक मिला है। और उसका कहीं न कहीं आंकड़ों के आधार पर सबसे अधिक लाभ जो अनुसूचित वर्ग को मिला है, हमने उनको अपलिफ्ट करने का काम किया है। हम केवल प्रतीक की बात नहीं करते, वास्तव में उनका जो उद्धार हो, आगे बढ़े, समाज की मुख्य धारा में आए, और वो आगे मुख्य धारा में आ भी रहे हैं। चीजें बदली हैं, पहले से परिवर्तन आया, हर तरीके से परिवर्तन आया है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि जब किसी का चरित्र देखना हो कि जब आप सत्ता में हो तो कैसा व्यवहार करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि प्रमोशन में आरक्षण किसने हटाया? समाजवादी पार्टी ने हटाया। जो लाखों अनुसूचित वर्ग के कर्मचारी थे उनको डिमोट होना पड़ा। ये जब अपने सत्ता में रहे इन्होंने किया। तो बाबा साहब के नाम पे जिले का नाम इन्होंने बदल दिया, काशीराम जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज और जो थे पार्क का नाम बदल दिया, बहुजन नायकों के नाम पे जो जिलों के नाम थे, रमाबाई जी के नाम पे जिले थे, उनका नाम बदल दिया। तो जब आप सत्ता में थे तो ये कैरेक्टर है। अब विपक्ष में तो आप कुछ ही बोल दीजिए, बोलने का तो कुछ है नहीं कोई। लेकिन जब आपको करने का मौका मिला, आप बाबा साहब की मूर्तियों का विरोध करते थे, उनको भूमाफिया बताते थे। आज बातें दूसरी करते हैं, तो कथनी और करनी में अंदर दिखता है। हमारे पास सत्ता है, हम तो उनको लगातार अपलिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब की मूर्तियां जहाँ पे छत्र नहीं लगे, छत लगाने का काम कर रहे हैं, उनकी साफ सफाई का, उसके लिए अगर कोई उनपे आपत्ति भी करता है, अगर कोई मूर्तियों को कोई विखंडित करने का काम करते हैं, उस पर भी हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी आरोपी जहाँ पे हैं अनुसूचित वर्ग पे करने वाले, सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और अर्चना गौतम समाजवादी पार्टी की नेत्री थी, हस्तिनापुर से चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस साथी बता दे रहा हूँ, जब 24 अकबर रोड के सामने उनको पीटा गया संदीप सिंह के इशारे पर, जो प्रियंका वाड्रा का बायां हाथ है। FIR दर्ज है, उसका यौन शोषण किया संदीप सिंह ने। कांग्रेस साथी नहीं बता पाएंगे। ये क्या महिला सुरक्षा की बात करते हैं, अनुसूचित की बात करते हैं। ये लोग तो सिमी रोजबिल बोलती है, सरदार राठौर बोलती है कि चमड़ी दमड़ी से टिकट मिलता है, कास्टिंग काउच से कांग्रेस पार्टी में टिकट मिलता है। अभी जो है, जो तमिलनाडु महिला कांग्रेस की नेत्री, उन्होंने आरोप लगा दिया है। ये कांग्रेस का चरित्र है। इन लोगों के अंदर तो यहाँ तो सबसे अधिक अनुसूचित वर्ग पे अत्याचार हो रहा है। क्यों उनको प्रतिनिधित्व नहीं देते? हम तो राष्ट्रपति, 2 बार राष्ट्रपति हमने ST समाज से हमने बनाने का काम किया है। ठीक है, सचिन जी। देखिए आस्था जी, अब मुझे लगता है कि प्रशांत जी को ये नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश में जो NCRB के आंकड़े हैं उसमें दलितों पर और महिलाओं पर अत्याचार अपराध में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। और ये किस मुंह से बात करते हैं? इनके तो केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद वो यौन शोषण के आरोप में जेल गए। इनके एक विधायक अभी भी जेल में है, कुलदीप सेंगर। तो ऐसे तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार अपराध करने के मामले में जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी उनको बचाते हुए नजर आती है, तो ये किस मुंह से बात करेंगे जाकर के? और जो जिस अर्चना गौतम की बात आप कर रहे हैं, जिस अर्चना गौतम की बात कर रहे हैं, उसके हितैषी बनने की बात कर रहे हैं, उसने पार्टी में क्या योगदान दिया? उसने सब आरोप लगाया, कोर्ट में अभी मामला है। और यहाँ विक्टिम कार्ड मत खेलिए कि महिलाओं पे अत्याचार अपराध भारतीय जनता पार्टी में बढ़ता है और भारतीय जनता पार्टी में होता रहता है, और ये यहाँ बैठ करके रो रहे हैं। अरे भैया, अगर आपको इतना ही था तो आप चिन्मयानंद को निकाल देते उसी समय पार्टी से। अभी तक कुलदीप सेंगर को पार्टी से नहीं निकाला गया। अभी जितने भी इनके तमाम नेता हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, उनको पार्टी में ये लोग प्रमोशन कराने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चली चेहरा है कि आप भ्रष्टाचार करके आओ, रेप करके आओ, अपराध करके आओ, आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपको मंत्री बना दिया जाएगा। अरे भैया, जब 8वीं फेल आप मुख्यमंत्री बना देते हैं, जिसकी डिग्री नहीं होती है उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं। एक सेकंड सचिन आपकी रावत, पार्टी देखिए विषय पर रही है बात को इधर से जनता के सामने एक्सपोज हो चुकी है। यहाँ दलित पॉलिटिक्स की बात हो रही है, या 2027 की बात हो रही है, या बाबा साहेब की बात हो रही है। बहन जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें लेकिन जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनके पास नहीं आने वाली इंडिया गठबंधन, ये सिर्फ अपनी ढपली अपना राग गाते हैं।
ठीक बाकी है, इनके मैं पास कोई लौटूंगी, विजन मैं नहीं है, ना लौटूंगी दलितों आपके के लिए पास। ना महिलाओं के मेरे पास लिए। लास्ट 1.5 मिनट का वक्त बचा है। प्रोफेसर देवराज हमारे बीच में। प्रोफेसर देवराज, 2027 के चुनाव में आप देखिए कि बीते कई, आप लोकसभा चुनाव उठाकर देखिए, विधानसभा चुनाव उठाकर देखिए, आंकड़ों के लिहाज से, सीटों के लिहाज से बसपा धीरे धीरे बहुत घट कर, आप सोचिए कि बिल्कुल इतिहास के सबसे मिनिमल स्टेट में है। हालांकि बहन जी कह रही हैं और जिस तरीके से कार्यक्रम बसपा प्लान कर रही है कि भाई इस बार जो है वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी बसपा, पर कहा तो ये हमेशा जाता है, लेकिन ओवर द इयर्स दलित पॉलिटिक्स में कई विकल्प भी खड़े हो चुके हैं। चंद्रशेखर रावण की पार्टी है, बीजेपी सबको साथ लेने की बात चलती है, समाजवादी पार्टी सीधे सीधे अब नीला गमछा पहन चुकी है, तो अब उस 20% के लिए रस्साकशी है सियासत में। देखिए ये बात सही है कि बीएसपी का जो पोजीशन है 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ यूपी में, वो अब से जब से बीएसपी स्टार्ट हुई थी 1989 में, उसका वोट परसेंटेज था 9.93% और फिर वो वहीं पर आ गई 9.24% है इस समय 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है। लेकिन इसमें लेकिन जब बीजेपी इसी तरह से चलिए, कुछ सिग्नल में प्रॉब्लम है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि रंगों की ये सियासत जो शुरू हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं 2027 तक और ज्यादा चमक चारों तरफ बिखेरे। बहरहाल सब कुछ वोटर्स को तय करना है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अखिलेश यादव ने अंबेडकर जयंती पर नीले रंग का गमछा क्या पहना, दलित वोटों को लेकर सियासत तेज हो गई। अखिलेश यादव ने इसे पीडीए का नया मेल बताया, पर आज मायावती ने साफ कह दिया नीले रंग का हथकंडा दलितों पर प्रभाव नहीं डालेगा। रंग नीला सिर्फ बसपा की विरासत है। अब सवाल यह कि नीला गमछा लाल टोपी, अखिलेश वर्सेस मायावती। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।